अच्छा, बात कर लीजिए एमक्यूएम पाकिस्तान, उनकी लड़ाई और दोनों ग्रुप आमने सामने थे। लगता ये है कि शायद अभी भी होंगे, क्योंकि लेकिन कहा गया कि फिर जी आपस में इत्तफाक राय हुआ है, और इत्तफाक राय के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी, वो भी नहीं हो सकी। फिर कहा गया कि जी बहुत सारे उनके कारकुनान हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, फिर बाद में कुछ रिहाइयाँ भी हो गई। और जाहिद मंसूरी जो पकड़े गए हैं, पीका का मुकदमा भी है उन पर, मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस थे, उनका ताल्लुक ज़ाहिर है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के ग्रुप से, और उस पर भी खामोशी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी कुछ नहीं बोल रहे, दीगर लोग भी कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उस पर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि जी बड़े खौफनाक, वो कह रहे हैं हक़ाइक़ सामने आने वाले हैं, उस पर फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड कराया, इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम लिए हैं, जिस पर अब बाहर जो खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि जी उसमें अगर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक तार वगैरह का नाम हुआ और ये भी मुलविस हुए इन तमाम कामों में, मुय्यना तौर पर जो नाम वो कह रहे हैं, अब जिस तरह उन्होंने इशारा किया, तो फिर तो बड़ा मुश्किल लम्हा हो जाएगा। लेकिन लड़ाई झगड़े के बाद सीज़ फायर हो गया, अब उसके बाद की क्या सूरत हाल है, आगे किस तरह ये लोग चलेंगे, नहीं चल सकेंगे? नवाज़ ज़ुबैर साहब, देखिए आपने सही कहा, बिल्कुल सही जुमला इस्तेमाल किया। सीज़ फायर हुआ है, कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, और तवक्को है कि कंप्रोमाइज़ हो जाएगा, क्योंकि ये सीज़ फायर भी फाइनल वार्निंग हुई है। और मेरी ज़राए के मुताबिक करीब था कि बदराबाद ऑफिस सील कर दिया जाता, आए दिन के झगड़ों के बाद सील कर दिया जाता, और सील करने पहुंच भी गए थे। बहुत यकीन दहानियों के बाद आखिरी मौका दिया गया कि अब इधर कोई भी फायरिंग हुई या कोई भी इस किस्म का झगड़ा हुआ तो ये दफ्तर सील कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में दोबारा वो सियासत नहीं होने दी जाएगी, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। दोबारा वो पुरानी सियासत की इजाज़त नहीं मिलेगी। ये उनकी रेड लाइन है कि भाई ये कराची को दोबारा ये चीज़ें नहीं करने देंगे। और उस प्रेशर में आके फ़िलहाल सीज़ फायर है और इसको खुश आमदेद कहते हैं, अच्छी बात है। क्या ही अच्छा हो कि इस सीज़ फायर के दौरान फ़ायदा उठा के आपस में मिले, बात करें और आगे साथ चलने की रजामंदी करें। और ये महीना अगस्त का है, आपने एहतजाज की कॉल दी हुई है, मिल के एहतजाज करें ताकि कुछ किसी कोई नोटिस में तो आए कि हाँ एक ही सफ में खड़े हो गए ये लोग। बहुत अरसे से नहीं देखा खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल को एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, एक साथ एक जलसे से खिताब करते हुए। तो अगर ये इस किस्म की चीज़ें हुई तो बहुत अच्छी बात है, खुश हमें खुशी होगी, शहर में सब बहुत से लोगों को खुशी होगी। लेकिन फिर वही बात कि ये जो मंसूरी साहब का गिरफ़्तारी है और उसके बाद जो जो चीज़ें बाहर आ रही हैं वो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि वो उसमें मुल्क दुश्मनी वाली बातें हैं। अगर उसमें सर एक लम्हे के लिए हम ये ज्यूम कर लें, जिस तरह की बातें बाहर आ रही हैं कि जनाब ठीक है जाहिद मंसूरी साहब, एक लम्हे के लिए हम बात कर लें, वो इना तौर मुलविस हैं और उन्होंने नाम लिख दिया जी खालिद मकबूल सिद्दीकी या फारूक तार साहब दोनों का, तो फिर तो रावी चैन ही चैन लिखेगा दूसरे ग्रुप के लिए। बिल्कुल ऐसा होगा, खाली चैन चैन नहीं लिखेगा। देखिए ये एक बड़ा इल्ज़ाम होगा कि आप अब दोबारा बाहर मुल्कों से फ़ंड ले रहे हैं, फ़ंड लेके आप जो है। इसमें ये भी हो सकता है, आपको नहीं लगता कि पूरी पार्टी पाबंदी आज कर दी है? बाहर की फंडिंग और सारी चीज़ें, मतलब क़यादत निकले अगर खुदा ना खास्ता है लॉ की या किसी के एजेंट या काम करता हुआ, तो फिर तो मेरे ख्याल पाबंदी होगी। हाल ही में बहुत जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ जो कि बाहर आ चुकी हैं, जो सोशल मीडिया में है और मोहल्लों में है, जगह जगह बैठ के बातें हो रही हैं। जिस किस्म की चीज़ें जाहिद मंसूरी से और इनकी एमक्यूएम की कुछ लीडरान के साथ जोड़ी जा रही हैं, वो तो टॉलरेट नहीं की जा सकती, कोई भी स्टेट नहीं कर सकती। ये तो क्या कितना भी तो बाइज्जत या भरी होके आ जाए तो हम कहेंगे जी ठीक है, सारे इल्ज़ाम थे ज़ाहिर है। इल्ज़ाम वाकई इल्ज़ाम हैं तो फिर बहुत गलत बात है, जल्द से जल्द करना चाहिए। इतने संगीन इल्ज़ाम लगा देना किसी पे वो भी जायज़ नहीं है। तो जो कुछ भी है उस केस को जल्द से जल्द रैप अप करके जो भी उसकी चीज़ें हैं वो आवाम के सामने लाई जाएँ कि अगर ऐसा है तो बस फिर ये कैसे सियासत कर रहे हैं। अच्छा, सीज़ फायर तो हो गया है, इस पर ज़रा आपने बताया नहीं कि अब आगे क्या हो सकता है, साथ चलेंगे या थोड़े दिन बाद फिर हम देखेंगे कि जनाब एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी? क्योंकि सीज़ फायर होने के बावजूद खबरें आ रही थी कि शायद मुश्तरका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, साथ बैठकर दिखा देंगे कि जनाब हमारे दरमियान में कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो सकी अब तक। देखिए मैंने कहा जब तक सीज़ फायर है, कंप्रोमाइज़ नहीं है, तब तक ख़तरा लटक रहा है और संगीन ख़तरा लटक रहा है। क्योंकि अब की लड़ाई दोनों तरफ से किसी तरफ से भी हुई तो सबसे पहली बात उनका मरकज़ सील हो जाएगा। मरकज़ सील हो जाएगा तो 50% सियासत ही उनकी ख़त्म हो जाएगी। और फिर दूसरी तरफ आपको पता है
कि कराची में एक और पार्टी जो इस शहर का नाम लेके सियासत करती है, वो तेज़ी के साथ मुनज़्ज़म तौर पे काम कर रही है। उसने 13 तारीख को जलसे का ऐलान किया हुआ है, ऐसे उसका रैली का एक बड़ी रैली का किया हुआ है। आफाक अहमद साहब की जानिब इशारा कर रहे हैं जी। और दूसरी तरफ जो है इनकी कॉल एहतजाज की है। अगर ये अलग अलग एहतजाज करेंगे सामने आ जाएगा, एक हफ्ते की बात है। अगले हफ्ते हमें पता लग जाएगा कि ये कंप्रोमाइज़ है या सीज फायर था, जो भी है। इसके अब ज़्यादा देर नहीं तो लगेगी। मामला नहीं लगता आपको, जिस तरह के बयानात दोनों जानिब से आए, इल्ज़ामात दोनों जानिब से लगाए गए, तो मामला नो रिटर्न तक पहुंच चुका? नो रिटर्न तक तो पहुंच चुका था, उससे भी आगे निकल गया था। अच्छा। जब एक दूसरे पे फायरिंग कर दी, एक दूसरे को मार दिया, उसके बाद क्या रह गया? ये आखिरी तो चांस नहीं तो है। इतना कुछ करने के बाद आपको लग रहा है कि आराम साथ बैठ के बाकी ज़िंदगी गुजार देंगे? आई डोंट नो। देखिए, ये आखिरी चांस है, आखिरी इन लोगों के पास है। इनको पता है 10 साल हो गए इनको पास भी, जो ना इनका भी पास भी अब इससे ज़्यादा टाइम है नहीं। और जबकि जब दूसरा कोई खिलाड़ी तैयार हो, दूसरी टीम तैयार हो उनकी जगह लेने के लिए, वैक्यूम तो है। और वैक्यूम फिल कोई भी करने को जब बैठा हो, तो जब ऑप्शन आ जाता है तो उस ऑप्शन पे गौर हो रहा होता है। ऑप्शन है अभी बिल्कुल, और दूसरा ऑप्शन तैयार है, इस शहर में नज़र आ रहा है। और उनकी एक्टिविटीज नज़र आ रही हैं, वो चाहे वसीम अख्तर साहब की शक्ल में हो या दीगर की शक्ल में हो। ये बात कर रहे हैं आप? देखिए, मैं खामोश एमक्यूम की बात नहीं कर रहा। जो आप आफाक अहमद साहब की महाजिर बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो मुंह से बोल रही है, जलसे कर रही है, चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन उसमें तो ये होगा ना कि सर, अगर जाहिर है आफाक अहमद साहब की अपनी एक पॉपुलैरिटी है, उनकी अपनी एक तंजीम है, उनका अपना एक मंशूर है, तो ये जो एमक्यूएम है, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान, इसके लोग 22 MNA हैं, 36 MPs हैं, सेनेटर्स हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये सब देखते रह जाएंगे और कोई और शख्स जो है बासानी कराची पे होल्ड कायम कर लेगा? लगता है ऐसा आपको? देखिए, आइनी तौर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। MNA के एक तादाद, जब एक सर्टन तादाद है, 51% मेरे ख्याल में आइन में, अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक बुला के दूसरी पार्टी में जाना चाहे तो चले जाते हैं। और ये गए हैं, अभी माजी करीब में आपको जाते नजर आए। एक पार्टी के निशान पे इलेक्शन जीते हैं, कौन सा ग्रुप और है दूसरी जो पार्टी में लगता है चले गए। आपको कैसा कर लेगा? ये तो आने वाला टाइम बताएगा क्या क्या कुछ हो सकता है। ये तो इन दोनों के सीज फायर पे है। अगर ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हैं और उन पे पाबंदी लगती है, या दफ्तर पे पाबंदी लगती है, या कुछ बड़े अरेस्ट हो जाते हैं, तो जब दूसरी कोई जगह इनकी लेगा तो MNAs भी अपनी कोई जगह चेंज कर सकते हैं। कुछ बैद नहीं, पाकिस्तान में कुछ बैद नहीं। आपने देखा कश्मीर में वो गिलगित में वो इलेक्शन जीते आज़ाद, और अगले दिन किसी और पार्टी में शामिल हो गए। ये तो होता है। और PTI के उस पर जीतने वाले और वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। और ऐसा भी है आइन में कि अगर किसी भी पार्टी के एक सर्टन MNAs फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं तो आज़ाद है किसी भी जगह जाने के लिए, तो उसको फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कहा जाए, नहीं कहा जा सकता। तो आपको लगता है कि जी सीज फायर ज़रूर हुआ है, लेकिन दिल फ़िलहाल मिलते नज़र नहीं आ रहे आपको? ये सब चीज़ों का प्रेशर इतना है कि मेरे ख्याल में ये सीज फायर बरकरार रहेगा। क्योंकि जब मैं सोच रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, और लोग सोच रहे हैं, तो वो भी उनको तो नज़र आ रहा होगा। और उनकी सियासत ख़तरे में है। उनको पता है कि अगर अब लड़ाई हुई तो कुछ भी हो सकता है। नो वे।